आज मैं आप लोगों के साथ लेकर के आई हूँ लौकी से बनने वाले दो ऐसे शानदार पकौड़े की रेसिपी जिसे कि बनाना बहुत ही आसान है। तो आप सभी मेरी पूरी वीडियो को फ्रेंड्स ज़रूर देखिएगा कि मैंने लौकी से दो तरह के पकौड़े किस तरह से बना करके तैयार किया है। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल में और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। तो इस पकौड़े को बनाने के लिए लेना है लौकी। तो जितना मात्रा में आपको पकौड़ा बनाना है उतना आपको लौकी लेना है। इसे अच्छी तरह से छील लेना है, धो लेना है। उसके बाद अच्छी तरह से सूती कपड़ा से इसे पोंछ लेना है। उसके बाद यहाँ पे पतले पतले गोल गोल टुकड़े में इसे काट लेना है। तो इस तरह से मैं पहले पतले पतले में काट लूँगी, उसके बाद मैं दूसरा तरीका दिखाऊंगी। तो इस तरह से जितना मैं पकौड़ा बनाऊंगी उतना मैं गोल गोल साइज में इसे काट ली हूँ। उसके बाद जो मेरा लौकी बचा है उसे मैं ग्रेट करूँगी। तो इस तरह से कोई भी ग्रेटर लेना है, लौकी को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए सारा जो लौकी था मैं इसे ग्रेट कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसका जो सारा पानी है निचोड़ करके निकाल देना है। तो इसके लिए मैं हाथ का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो सूती कपड़ा में डाल करके इसे निचोड़ सकते हैं। अगर लौकी में हार्ड बीज है आपका तो बीज को निकाल देना है, अगर सॉफ्ट बीज है तो उसे रहने देना है। तो यहाँ पे जो हमारा लौकी का बीज है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, इसीलिए मैं इसमें रहने दी हूँ। तो इस तरह से देखिए सारा पानी जो है हाथ से निचोड़ करके निकाल देना है। बहुत ही झटपट से, बहुत ही ईजिली ये पकौड़ा बन करके तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसमें डाल देना है यहाँ पे बेसन 2 चम्मच। तो दो तरह की मैं पकौड़ा बना रही हूँ, तो दो तरह का मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं 2 बॉल ले ली हूँ। तो एक बॉल में 4 चम्मच बेसन में डाल दी हूँ। उसके बाद इसमें डाल देना है 2 चम्मच चावल का आटा, दोनों में ही 2-2 चम्मच डाल देना है, जिससे कि हमारा जो पकौड़ा है बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। अब सावन का महीना आ रहा है तो ज़्यादातर लोग लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये परफेक्ट रेसिपी है लौकी के पकौड़ा। अगर कुछ खाने का अच्छा मन हो तो इस तरह से फटाफट से आप लौकी का पकौड़ा बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे डाल दी हूँ इसमें सारा बेसिक मसाला, और 2 चम्मच यहाँ पे मैं इसमें डाली हूँ घिसा हुआ लौकी में नारियल का बुरादा, जिससे कि बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। इसमें भी मैं सारा बेसिक मसाला डाल दी हूँ, जीरा का पाउडर, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पे अगर आपको पसंद है तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं, स्वाद के अनुसार नमक, 2-2 पिंच यहाँ पे डालना है मीठा सोडा, जिससे कि बहुत ही क्रिस्पी और हल्का और बहुत ही फूला फूला हमारा पकौड़ा तल करके तैयार होगा। तो सारी चीज़ों को डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो अगर आपके पास नारियल का बुरादा ना हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हो अगर आपके पास तो इस तरह से डाल करके एक बार ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है हरी कटी हुई मिर्च, अपनी तीखा के अकॉर्डिंग इसे डाल लेना है काट करके छोटे छोटे टुकड़े में। उसके बाद यहाँ पे धनिया का पत्ता भी डाल देना है, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो थोड़ा सा मैं धनिया का पत्ता भी ले ली हूँ, इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है, इस तरह से डाल देना है और मिक्स कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरा बाउल में जो बेसन रखी हूँ और सारा बेसिक मसाला डाल करके रखी हूँ, उसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके चम्मच से अच्छी तरह से मिला देना है और इसका घोल तैयार कर लेना है। तो ध्यान रहे कि एक बार में पानी नहीं डालना है, धीरे धीरे करके पानी डालना है। उसके बाद इस तरह से घोल तैयार कर लेना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। तो इस तरह से आप एक लौकी इसमें डुबा करके देख लीजिएगा कि इससे अच्छी तरह से कोट हो रहा है कि नहीं। तो देखिए कितना परफेक्ट ये घोल तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए ये भी तैयार हो चुका है। अब इसे तलने के लिए चढ़ाना है चूल्हे पर एक कढ़ाई, कढ़ाई में डालना है तेल। जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं खाने में उसे आप डाल करके बना सकते हैं। इस तरह से तेल को गरम कर लेना है, चम्मच से इस तरह से लौकी को बेसन में डाल देना है, फिर निकाल लेना है और इस तरह से पकौड़े को तल लेना है मीडियम फ्लेम पर। तो ध्यान रहे कि इसे मीडियम फ्लेम पर ही तलिएगा, क्योंकि लौकी हमारा कच्चा है। तो इस तरह से अंदर से भी सीज जाना चाहिए और ऊपर से भी ये क्रिस्पी तल करके तैयार होना चाहिए। तो इसीलिए इसे मीडियम फ्लेम पर ही तलिएगा। तो इस तरह से उलटते पुलटते हुए इस पकौड़े को तल लेना है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही
टेस्टी और साथ में ये हेल्दी भी पकौड़ा बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स। तो सावन का महीना आ रहा है, तो लहसुन प्याज अगर आप नहीं खाते हैं तो इस तरह से आप पकौड़े बना करके खा सकते हैं झटपट से, जब कुछ अच्छा खाने का मन हो तो इस तरह से देखिए अभी भी आप बना करके खा सकते हैं किसी भी टाइम, चाय के साथ, नाश्ते के साथ। तो इस तरह से देखिए हमारा जो पकौड़ा है कितना झटपट से तल करके तैयार हो गया है। 4-5 मिनट में ये एकदम अंदर से पक जाता है और तल जाता है। तो यहाँ पे मैं दूसरा घिसा हुआ जो मैं तैयार की थी उसे तल करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हाथ से लेना है, उसके बाद जितना छोटा बड़ा आपको पकौड़ा बनाना है उसी तरह से डालना है। इसे भी एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। तो इसी तरह से सारे पकौड़े को तल लेना है। तो आप लोगों को मेरी ये लौकी की दोनों तरह की पकौड़े की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके तो फ्रेंड्स हमें ज़रूर ही बताइएगा। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तो कितना अच्छा से हमारा ये क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ा तल करके तैयार हो गया है। तो उसके साथ मैं बनाई हूँ धनिया और पुदीने की हरी चटनी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में पकौड़े के साथ। तो इसी तरह से बनाना है और एंजॉय करना है। लौकी हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है, हेल्दी होता है। तो इस तरह से आप अगर प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो झटपट से इस लौकी के पकौड़े को बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो फेसबुक पर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए सारा हमारा जो है झटपट से लौकी का पकौड़ा बन चुका है। तो चलिए मिलते हैं आगे की रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।